जैसे मेरा दोस्त पहली बार एक लड़की से मिलने जा रहा था, उसे कहती जैसे ही तू लड़की से मिलेगा ना उसे ऐसे वार्म लंबा हक करियो, ऐसे लौंडा वाला नहीं भाग के गया छाती मार दी लड़की की छाती टूट गई, लड़की जेंट्स बन गई, वैसा नहीं मेरे दोस्त ऐसा मेरे को बोलते हैं मैं काफी ऐसे ना लो एनर्जी टाइप का हूँ। मैं मतलब ऐसे किसी को मोटिवेट या पंप नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसे मोटिवेट करने के लिए जो बोलना रहता है ना, ऐसे बोलते हैं लोग वूहू, या लौंडे बोलते हैं कि भाई तू आग लगा देगा आग लगा देगा। मेरा देख ले भाई जरूरत हो तो, नहीं तो छोड़ क्या करेगा। तो मेरा एक दोस्त है मेरे को कहता कि भाई तू शायद एनर्जेटिक है पर ना वो लोगों को दिख नहीं रहा, तो तू बातों बातों में बोलते रहा कर ऐसे वूहू, तू आग लगा देगा आग लगा देगा। मैं कहा ठीक है भाई मान लेता हूँ तेरी बात। उसका कॉल आया मेरे पास, कहता भाई पापा का पैकअप हो गया। मैंने कहा पैकअप? कहता भाई निकल गए। मैंने कहा वूहू, कह रहा हरामजादे मेरे साथ ही कर रहा तू ये। मैंने कहा भाई तू आग लगा देगा आग लगा देगा। कहता हाँ लकड़ियां लेने जा रहा हूं। फिर नहीं दी उसने किसी को एडवाइस। आप में से किसी का निकनेम वगैरह है क्या जीवन में? है? आपका है मैम निकनेम? क्या है? देखो कितना घटिया है। मतलब पॉइंट ये है कि निकनेम भाई घटिया ही होते हैं हमारे समाज में। मैंने किसी का निकनेम बढ़िया नहीं सुना। जैसे मेरा दोस्त है एक बहुत अमीर आदमी है, बहुत ही रईस आदमी, वो ऐसे फ्री टाइम में फ्लाइटों की टिकटें बुक कर देता था। उसे जाना भी कहीं नहीं था, कह रहा कैंसिल करा के बस ये देखना पैसे कितने कटते हैं। बहुत असली नाम है उसका विक्रांत, अच्छा नाम है, अमीरों वाला नाम है। निकनेम है उसका चिल्लर। उसके छोटे भाई का निकनेम है छुट्टे, और मजे की बात है उनका सरनेम है सिक्का। मैं कहा भाई क्या सीन है तेरे साथ, इतना अमीर आदमी है तू, दिमाग लगा के कोई बढ़िया नाम रख ले, क्या गुल्लक से निकला है क्या तू? कह रहा तेरे को ऐसे पता चला मम्मी का नाम? है तुम्हारी फैमिली में सीन तो है भाई कोई। क्योंकि मैं बचपन में बहुत ऐसे पतला था, लंबा भी था, बाकी उसे चश्मा भी लग गया था, तो मतलब अजीब दिखता था बेसिकली। बहुत ही पतला था मैं। मेरे पतलेपन के चक्कर में स्कूल ने वो चालू कर दी मिड डे मील। और मैं प्राइवेट स्कूल से हूँ। उन्हें डर इस बात का था कहीं आदमी 12वीं से पहले ही पास आउट ना हो जाए। भिखारी मेरे पीछे पड़ गया। मैंने कहा नहीं है पैसे। कह रहा नहीं मैं दे रहा हूँ तेरे को। कुछ खा गया तेरे चक्कर में दुनिया को लग रहा है हम नशे करते हैं पैसों से। और आप जब इतने पतले होते हो ना, कोई आपको धमकी भी कोई सीरियसली नहीं लेता। मैं उसको बोल रहा हूँ मार मार के तेरा भरता बना दूंगा, वो कह रहा खा भी लियो फिर। मैं पहली बार जब जिम भी गया, मैं जिम में घुसा, आसपास वाले लोग ऐसे देख रहे हैं ये रॉड चलती हुई क्यों आ रही है और इसके चश्मा क्यों लगा हुआ है। एक दो तो मेरे से वार्म अप करके चले गए। ऊपर से वो घटिया ओनर आया, मेरे को कह रहा है कि भाई साहब आप यहाँ पे रॉड बन के लेट सकते हो, हमारे पास एक कम पड़ रही है, फीस कम कर लेना अपनी थोड़ी। लंबा भी था मैं बाकियों से, तो मेरे को स्कूल की बास्केटबॉल टीम में डाल दिया। स्कूल में बास्केटबॉल था भी नहीं। कह रहे तुम्हें ही बास्केट बनना है, टीम तो हम छोटे बच्चों की बना रहे हैं। और चश्मा भी लग गया था मेरे को बचपन में ही, तो मैं बहुत ही जल्दी समझ गया कि हर अंधे काणे लूड़े इनकी हर एक की मदद करने की जरूरत नहीं है। कोई कोई अंधे बहुत ही बकचोद निकल जाता है। मेरे को मेट्रो स्टेशन के नीचे मिला, मेरे को बोल रहे मेरे को गुड़गांव वाली मेट्रो में बिठा दोगे? मैं कहा ठीक है भाई बिठा देता हूँ। मैं लेके जाने लगा, मेरे से रास्ते में पूछा पहले ये बताइए कितने हैं? मैं कहा ये अंधा ही टेस्ट ले रहा है क्या मेरा? कह रहा मैं भी तो देखूं तेरे को सही दिख रहा है कि नहीं, कहीं मेरे को गलत में बिठा दिया तो। फिर मैंने उसे बिठाया नोएडा वाली में। तेरे लिए तो पहुंचने के बाद सब सेम है, तेरे को क्या है। फिर मैं जब तक कॉलेज तक आया ना, तब तक तो मैं थोड़ा ठीक सा हो गया था। तब तक मैंने ये वर्ड भी सीख लिए थे, जेंडर इक्वालिटी वगैरह। मैं देख रहा हूँ कि आजकल पल जो ऐसे लौंडे लौंडिया कॉलेज पे उन पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर है कि सुटेरी बन जाते हैं, गंजेड़ी बन जाते हैं, हुकअप कर लेते हैं। मैं कहा क्यों करना है ये सब? कह रहे तभी तो बाद में रिग्रेट करेंगे, यही सब छोड़ेंगे तभी तो बाद में बेटर इंसान बनेंगे, तभी तो इवॉल्व होंगे। मेरे टाइम में तो बड़ा सिंपल था, मेरे को वो सब करना था जो मैं स्कूल में नहीं कर पाया। तो सबसे पहले तो मैं फेल हुआ। फिर मैंने कहा ऐसे कोई बंदी बनाते हैं, तो हम 3 लौंडों को एक ही लड़की पसंद आई, उसने हम तीनों को ही फ्रेंड जोन कर दिया। फिर पहली बार ही मतलब हमारा ग्रुप बना,
हमारे ग्रुप में पहली बारी वो लड़की आई तो हमने तो उसे लड़कों की तरह ही रखा। वो आई हमारे पास, बोलती मेरा बर्थडे क्या दोगे, हम तीनों ने पीठ पे घुसंड दिया। भाई बिखरी गई, चारों खाने चित नीचे पड़ी है। कह रही है तुम्हारे घर में बहन बहन नहीं है क्या? मैंने कहा बहन की भी यही हालत है। कह रही नहीं मेरा बर्थडे, मैं तो कुछ गिफ्ट वगैरह मांग रही थी, तो हमने बियर्ड ऑयल दे दिया। हमने ये थोड़ी ना बोला था यूज कर ले, भाई थोड़े दिन में उसकी हमसे ज्यादा आ गई। बुरा तो हमें तब लगा जब हमारा बर्थडे आया और उसने हमें पैड्स दिए। भाई हमें तो समझ ही नहीं आया, हमने कहा क्या है ये बोनों के गद्दे भैंस। हमने तो नाक साफ करके रख दिया कि जल्दी। वो समझ गई कि ये तीनों लौंडे खुले छोड़ने लायक नहीं है, इन्हें स्त्री समाज में नहीं छोड़ना चाहिए ज्यादा। तो उसके बाद जब भी हम किसी लड़की से मिलने जाते थे ना, वो हमेशा हमें ऐसी आधी अधूरी सी एडवाइस देती थी जिससे हमारी बात ना बने। जैसे मेरा दोस्त पहली बार एक लड़की से मिलने जा रहा था, उसे कहती जैसे ही तू लड़की से मिलेगा ना, उसे ऐसे वार्म लंबा हक करियो। ऐसे लौंडा वाला नहीं भाग के गया छाती मार दी, लड़की की छाती टूट गई, लड़की जेंट्स बन गई, वैसा नहीं। तो मेरा दोस्त गया, उसे लड़की दिखी, उसने हक किया और फिर छोड़ा ही नहीं। हक करते करते कॉल कर रहा था दोस्त को, कह रही ये तो बता छोड़ना कब था? 15 मिनट हो गए भाई, ये बचाओ बचाओ चिल्ला रही है। एक अंकल कह रहे भाई साहब आप जीत गए, छोड़ दो। जैसे ही उसने छोड़ा, लड़की गुस्सा हो गई, कह रही ये क्या कर रहे हो तुम, इतनी देर हो गई तुम्हें, एक तो परफ्यूम की जगह हिट लगा के आ गए हो। कह रहे हो मैं आपको वार्म हक कर रहा था। वो कह रही है वार्म, साले पसीने निकल गए मेरे, कल घमौरियां हो जाएंगी मेरे को, इतना क्या भरा हुआ था तू। तो उसने बचने के लिए कह दिया मेरे दोस्त ने कि मैं तो हर एक को ऐसे ही हक करता हूँ। तो लड़की ने कहा कि वो अंकल खड़े, जाओ उन्हें करके आओ। वो गया अंकल को हक करने, पासा उल्टा पड़ गया, अंकल को मजा आ गया। फिर अंकल ने उसे 20 मिनट नहीं छोड़ा। अंकल कह रहे बेटा घर खा लिया, घर चलोगे इसके बाद? मैं जा रहा था फिर अगली बारी डेट पे, मैंने अपनी दोस्त से पूछा कि क्या करना होता है। कह रही कुछ भी करियो, हग वगैरह मत करके आइयो, 1 आर्म डिस्टेंस मेंटेन करियो तू लड़की से। मैंने कहा अच्छा और कुछ? कहती हाँ ज्यादा मर्द बनने की जरूरत नहीं है, पूरा बिल तू मत भर के आइयो। मैंने कहा ठीक है। मैं डेट पे गया, डेट बढ़िया हुई, बिल आया, लड़की ने मेरे से पूछ लिया कि डू यू वांट टू स्प्लिट, और मैं तो बनिया हूँ, मैंने बोल दिया नहीं नहीं पूरा तू भर। कैफे के सारे मर्द हैरान हो गए, कौन महापुरुष आए हमारे बीच, सल्यूट कर रहे हैं, फोटो वोटो खिंचवा के चले गए। वेटर ने टिप ली थी, उसने वापस करी, कह रहा 20 मैं आपको दे रहा हूँ भाई साहब। ये उस कैफे के हॉल ऑफ फेम में हूं मैं, मेरे को अवार्ड दिया हुआ है उन्होंने मोस्ट मर्द का। भाई साहब आप सिंगल रह जाओगे पर रिस्पेक्ट है आपके समाज में। सबसे बुरा हुआ तीसरे वाले के साथ। वो अपने जीवन में पहली बारी मेकआउट करने जा रहा था। कितना बड़ा क्षण होता है एक लड़के के लिए। एक तो इसका कोई कोर्स नहीं बना, ना ही कहीं से सीख सकते। मेरे दोस्त ने गलती कर दी, लड़की से ही भूल लिया हमारी दोस्त से। मेरी दोस्त ने उसे सिर्फ इतना बोला कि जब तुम दोनों के यहाँ लाल लाल हो जाएगा ना, तब तुम समझो। कैसी क्या एडवाइस है आधी अधूरी भाई। मेरा दोस्त और वो लड़की ऐसे गाड़ी में थे, तो थोड़ी सी वो लड़की लीनियन हुई, थोड़ा सा मेरा दोस्त लीनियन हुआ। लड़की कहती कुछ करो, तो मेरे दोस्त ने चूटी काट दी। वो लड़की चिल्लाई, मेरे दोस्त को लगा ये सब मजा आ रहा है, उसने फिर गुद्दी चटका दी पूरी। अगले दिन मिला लड़की से, कह रहे हैं हो गया लाल लाल? वो कह रही फोड़ा हो गया साले, दादा की बेल्ट लगा के घूम रही हूँ, लोगों को लग रहा है ततैया काट गया मेरे। और उस लड़की के पापा पुलिस में थे। उसने अपने पापा को बता दिया कि ये लड़का मेरे को चूटी काटते फिर रहा है। उसके पापा कह रहे बड़ा ही चुलबुला मोलेस्टर है, छेड़ भी नहीं पाया ढंग से, क्या पहले सिखाना है क्या इसे, फिर अंदर करूँ इसे? हमारी दोस्त समझ गई कि हम तीनों का कुछ नहीं हो सकता। कहते एक आखिरी उम्मीद है, अगर तुम्हें फेमिनिज्म समझ में आ जाए तो लड़कियां आजकल पागल हो जाती है, तुम्हारे नाम का सिंदूर भर लेगी अपने आप ही। ऐसे आप लोगों को पता है फेमिनिज्म वगैरह? लेडीज लोगों को तो पता रहता है, वो तो बाद में बताती भी है मेरे को। जेंट समाज जो यहाँ पे बैठा है, पता है आप लोगों को? आप पढ़े लिखे लोग आए हो फिर भाई, क्योंकि कल तो मैंने गाजियाबाद में पूछ लिया था, एक ने बड़े कॉन्फिडेंटली कहा था हाँ भाई पता। मैंने कहा क्या होता? कहता कि किसी क्रिश्चियन लड़की का नाम होगा, सिंगल है तो बटवा दे भाई। हमारी दोस्त ने बहुत कोशिश करी हमें फेमिनिज्म वगैरह समझाने की, हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आया। पर मैं घर गया, मैंने पापा को समझाया, उन्हें बहुत अच्छा लगा। वो तो भाई दीवाने ही हो गए।
जब से समझ में आया, जब से काम पे भी मम्मी जा रही है, मम्मी ने गेम चेंज कर दी भाई फैक्ट्री की। 1 हफ्ते में ही हम गरीब से बहुत गरीब हो गए। मैं समझ गया कि मेरी दोस्त मेरी कोई मदद नहीं करेगी, मेरे को खुद ही करना पड़ेगा। लड़की से बात मेरे को खुद ही करनी पड़ेगी। तो मैं गया एक लड़की के पास, मैंने सीधा बोल दिया कि सुन भाई लाडली, तुम बंदी बनोगी? कह रही पहले नाम पूछना होता है भाई, और मेरा नाम लाडली नहीं है। मैंने कहा मैं नाम में भेदभाव नहीं करता, मेरे को कोई भी नाम चलेगा। कहती नहीं नहीं, नाम सुनो नाम सुनो, नाम सुनो ना। मैंने कहा ठीक है, तेरे को इतनी एक्साइटमेंट है तो बता अपना नाम। कहती राजेश। मैंने कहा पापा का नहीं, अपना बता। कह रही मेरे नाम राजेश है, यूनिक है ना। मैंने कहा यूनिक है और घटिया भी। अब मैं नामों में भेदभाव करता हूँ, इससे बढ़िया तो लाडली रख लेती। फिर मैं उसके ट्विन सिस्टर के पास गया, मैंने कहा सुनो तुम मुझे पसंद हो, बस तुम्हारा नाम घटिया नहीं होना चाहिए। कहती नहीं नहीं, मेरा नाम तो अच्छा है। वो तो बहन का नाम घटिया है। मैंने कहा अच्छा क्या नाम है तेरा? कहती कमलेश। बहनचो कमलेश, कमलेश नाम से कैसे मूड बनेगा? कमलेश नाम से शक भी नहीं होता। उसका फोन आया, कमलेश के आगे हार्ट बना होता। मम्मी ने देखा, मम्मी कह रही क्या गांजे वाले से प्यार करता है क्या तू? अगले दिन उसका भाई आ गया मेरे पास, कहता तू मेरी बहनों को छेड़ रहा था। मैंने कहा हाँ, पर उससे तो मेरा ही मूड खराब हुआ है। कहता क्या नाम है तेरा? मैंने कहा राघव। मैंने कहा तेरा क्या नाम है? कहता लवली। मैंने कहा लवली सुन मेरी बात, ऐसा है तू मुझे पसंद है, बंदी बन जा। कहता है ऑलरेडी हैव अ बॉयफ्रेंड।